प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कारक प्रकरण के कतिपय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पंचमी विभक्ति में एक सूत्र आ रहा है आपका प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदानयोः एतयोः अर्थयोः प्रतिः उक्त संज्ञः स्यात्। एतयोः अर्थयोः, इन दोनों अर्थों में प्रतिः प्रति उक्त संज्ञा स्यात्, उक्त संज्ञा वाला अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र है इसी में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने क्या कहते हैं, ये वृत्ति देखिए। अत्र कर्म प्रवचनीय योगे, यहाँ कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी स्यात्, पंचमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है अथवा जिससे कोई वस्तु बदली जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण दे रहे हैं, ये देखिए अब आप। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है। यहाँ प्रतिनिधि अर्थ में प्रति की प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में चूंकि कृष्ण का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है अतः कृष्ण की प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण है इसका, तिलेभ्यः माशान प्रति यच्छति। तिलों से माश को बदलता है ना, के बदले में वो ले रहे हैं माश को। तो यहाँ बताएंगे, यहाँ प्रतिदान अर्थ में प्रति की प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में चूंकि तिलों से माश को बदला जा रहा है अतः प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से प्रति के योग में आपने क्या कहा है, तिलेभ्य में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट है? देखिए, दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र आता है, आप अर्थ दोनों का मिलाकर आपको देना पड़ेगा। पहला सूत्र था आपका प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। तो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में प्रतिनिधि प्रतिदाने च प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में यस्मात् जिससे। तो जिससे क्या करेंगे आप, पूरा वाक्य बनेगा आपका प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है उसमें पंचमी होगी और जिससे प्रतिदान यानी जिससे बदला जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण है आपका प्रतिनिधि का, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। तो कृष्णात् अंडरलाइन है आपका, पंचमी है इसमें। अब समझाएंगे कि प्रतिनिधि अर्थ में प्रति की प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में चूंकि कृष्ण का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है अतः कृष्णात् में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रतिदान का उदाहरण है आपका, तिलेभ्यः माशान प्रति यच्छति। तो यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में, पहले आप बताएंगे, यहाँ प्रतिदान अर्थ में
प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानेय सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में चूंकि तिलों से माश का प्रतिदान या बदलाव किया जा रहा है, अतः तिलेभ्य पद में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है। अब अगला सूत्र है आपका अकर्तृणे पंचमी, है ना। तो कर्तृवर्जितम, कर्ता को छोड़कर, यथ जो ऋणम ऋण, हेतुभूतम हेतु रूप है, किसी का हेतु रूप है, किसी का हेतु है, ततः उसमें पंचमी स्यात्, पंचमी विभक्ति होती है ना। तो बताएंगे आप, कर्ता को छोड़कर जो ऋण किसी का हेतु रूप है, कारण रूप है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शताद बद्धः, शताद में पंचमी आपकी, तो यहाँ स्पष्ट करेंगे, यहाँ शत रूप जो ऋण है वह बंधन का हेतु है, अतः अकर्तृणे पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है। अब अगला सूत्र है आपका यहाँ पर करणे च स्तोक अल्पकृच्छ कतिपयस्य असत्ववचनस्य। तो आप बताएंगे एभ्यः वृत्ति के अनुसार, एभ्यः इनसे, अद्रव्यवचनेभ्यः अद्रव्यवाची, अद्रव्यवाची इन चार शब्दों स्तोक अल्प कृच्छ और कतिपय से करणे, कर्ण में तृतीया पंचम्योस्तः तृतीया और पंचमी विकल्प से होती हैं। यानी ये चारों शब्द जब किसी द्रव्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होंगे, द्रव्यवाची नहीं होंगे, तो इन शब्दों से करण अर्थ में तृतीया और विकल्प से पंचमी का प्रयोग होता है। उदाहरण है आपका स्तोकेन स्तोकात व मुक्तः, स्तोकेन में तृतीया है, स्तोकात में पंचमी। तो यहाँ किसी द्रव्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त न होने के कारण उपर्युक्त सूत्र क्या है आपका, करणे च स्तोक अल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्ववचनस्य सूत्र से स्तोक में करण अर्थ में तृतीया का प्रयोग करने पर स्तोकेन पद प्रयुक्त होगा और विकल्प से पंचमी का प्रयोग करने पर स्तोकाद पद प्रयुक्त होगा। फिर आगे कहते हैं ये द्रव्ये तो, द्रव्य अर्थ में तो कि यदि स्तोक अल्प कृच्छ और कतिपय ये चारों शब्द द्रव्य के विशेषण के रूप में यदि प्रयुक्त होंगे तो उनमें करण अर्थ में केवल तृतीया का ही प्रयोग होगा, पंचमी का विकल्प से नहीं। जैसे स्तोकेन तृतीया है आपकी, इसमें विशेण अतः, तो यहाँ द्रव्यवाची विष के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण स्तोक में कर्ण अर्थ में केवल तृतीया का प्रयोग होगा, विकल्प से पंचमी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछेगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।